Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. आज की एरर्स में क्या नया है देखते हैं. To give a high post is a matter of pride. Is a matter एक मामला है, एक बात है. Of pride बहुत गर्व की बात है. क्या? टू गिव देना, a high post एक ऊंची पोस्ट देना बहुत गर्व की बात है. किसी को हम ऊंची पोस्ट दे रहे हैं तो इसमें हमारे लिए गर्व की बात क्या है? हाँ, हमें अगर ऊंची पोस्ट दी जाती है तो गर्व की बात हो सकती है. तो दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस होना चाहिए. गर्व कब होता है? ऊंची पोस्ट दिए जाने पर, कि कोई हमें दे. तो टू बी गिवन अ हाई पोस्ट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड. तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है. मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारा सब्जेक्ट कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई एक्शन भी हो सकता है. यहाँ पर कोई किसी को दे नहीं रहा है, एक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक्शन का नाम है. तो जब कोई एक्शन हमारा सब्जेक्ट होता है तो दो तरीके होते हैं. या तो हम इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें पैसिव की ज़रूरत हो तो पैसिव वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हम जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी टू को हटाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर. ज़्यादातर वैसे जेरेंड यूज़ होता है, बट इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं. तो अभी तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ. इसका आंसर होगा टू बी गिवन अ हाई पोस्ट. यही बात अगर हम जेरेंड यूज़ करके कहना चाहें तो हम कहेंगे बीइंग गिवन, क्योंकि जेरेंड में आईएनजी ज़रूर लगता है. तो अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म तो लगानी ही पड़ेगी. तो क्योंकि टू के बाद बी की फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, तो हम लिखेंगे टू बी गिवन. और जेरेंड में आईएनजी कंपलसरी है, तो उसमें हम बी की वो फॉर्म लगाएंगे जिसमें आईएनजी लग सकता है. तो बीइंग गिवन. सो बीइंग गिवन अ हाई पोस्ट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, ये उसका दूसरा तरीका है. लेकिन अगर हमें फाइंड आउट एरर करना है तो टू बी गिवन. आई लाइक्ड अ फ्यू फिल्म्स, मुझे अच्छी लगी कुछ फिल्में. दैट आई सॉ, जो मैंने देखी. ड्यूरिंग द वैकेशंस, छुट्टियों के दौरान. अब हम बता रहे हैं कौन सी फिल्में, तो यहाँ पर अ नहीं द आना चाहिए. आई लाइक्ड द फ्यू फिल्म्स दैट आई सॉ ड्यूरिंग दी वैकेशंस, जो थोड़ी बहुत फिल्में मैंने छुट्टियों के दौरान देखी, मुझे अच्छी लगी. द फ्यू ड्रेस विच शी हैज़ आर पसे. पसे मीन्स होता है ओल्ड फैशन्ड. सो जो थोड़ी बहुत यहाँ पर ड्रेसेस आना चाहिए. द फ्यू ड्रेसेस, अब द फ्यू के साथ डब्ल्यू एच फैमिली नहीं, दैट. द फ्यू ड्रेसेस दैट शी हैज़ आर, अब वो ड्रेसेस के लिए आ रहा है. ड्रेसेस आर पसे, ओल्ड फैशन्ड. वुड दैट शी वॉज ट्रेंडी. ट्रेंडी मीन्स फैशनेबल. काश वो फैशनेबल होती, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा. सो वुड दैट शी वर. वुड दैट के बाद वी यूज वर विद सिंगुलर्स ऑल्सो. मे ही गेट्स दिस जॉब, भगवान करे उसको ये जॉब मिल जाए. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब है कि हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं. सो मे ही गेट्स, ये गलती पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ही के साथ गेट्स हमको लगता है ठीक है, लेकिन जब बाहर मे है तो मे मोडाल्स के साथ तो एस और एस का कोई काम ही नहीं है. सो मे ही गेट दिस जॉब, ये एस नहीं आना चाहिए. वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ हैव वन द ऑस्कर अवार्ड. वन ऑफ द के बाद ये प्लूरल होता है, लेकिन ये वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग होता है. अगर यहाँ वन है तो वन के अकॉर्डिंग, टू अगर होता तो प्लूरल आता. सो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ हैज़ वन द ऑस्कर अवार्ड. ये गलती बहुत होती है. हम क्या करते हैं, वन ऑफ द के बाद ये सिंगुलर लिखते हैं. ये हमेशा प्लूरल होता है और ये वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग होता है. द रूम शुड नॉट हैव बी मैसी. मैसी होता है अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ. तो कमरा जो है वो दो हेल्पिंग वर्ब आ गए. शुड हैव, चाहिए था. कमरे को मैसी नहीं होना चाहिए था. हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीन. अब कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि वर्ब ये है या ये है. कई बार वो इसके साथ ईडी लगा देते हैं, बी को निकाल देते हैं. तो जब भी कोई सेंटेंस आपको परेशान करे, ज़्यादातर हमें वो सेंटेंस परेशान करते हैं जिनमें कोई काम ही नहीं हो रहा होता, जैसे इसमें. तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप नहीं वगैरह सब कुछ निकाल दीजिए. बिल्कुल सिंपल. कमरा मैसी है. द रूम इज़ मैसी. अब इसमें वर्ब क्या है, इज़. तो यानी बगैर इज़ के ये बनेगा नहीं. और जब हम कह रहे हैं कि वर्ब इज़ है
तो हमको जो चेंज लाना है इज़ में लाना है, बाकी वर्ड्स को छेड़ना ही नहीं, क्योंकि वर्ब तो ये है, ये तो वर्ब है ही नहीं। तो बी और इज़ एक ही चीज़ है, जैसे गो, वेंट, गॉन एक ही चीज़ है, बस उसकी अलग अलग शक्लें हैं। तो हैव के बाद बीन। सो द रूम शुड नॉट हैव बीन मैसी, कमरा मैसी नहीं होना चाहिए था। ही लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखता है, सो दैट, ताकि, ही मे बी अंडरस्टैंड इंग्लिश पीपल, ताकि वो अंग्रेज़ लोगों को समझ सके। जब हम मकसद बताते हैं कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है ताकि वो ऐसा कर सके, तो मे तो 100% आता है इसमें, मे, और अगर ये पास्ट में हो तो माइट, लेकिन किसी किसी में कैन भी आ सकता है। कैन का मतलब होता है कि वो इस काबिल हो जाए, तो कैन आप सोच समझ कर लगाइएगा। मे तो आप बिना सोचे समझे लगा सकते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है ताकि वो इस मकसद को हासिल कर सके। सो मे, माइट, तो विदाउट एनी डाउट यू कैन यूज़। सो ही लर्न्स इंग्लिश सो दैट ही मे। बी प्लस फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता, किसी भी बी के फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। वैसे भी हमें यहाँ बी की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो समझ सके, तो इसी ने समझना है तो बी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ही में अंडरस्टैंड इंग्लिश पीपल, हम चाहें तो यहाँ पर इंग्लिश पीपल लिख सकते हैं या सिर्फ द लगा दे, द इंग्लिश। तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज़ लोग, तो पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बट इंग्लिश पीपल लिखा है, द नहीं लिखा तो ठीक है। सो दैट ही में अंडरस्टैंड इंग्लिश पीपल। आई मे एज वेल मेक सम न्यू फ्रेंड्स। मोडाल्स में अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आए और उसमें एज वेल आए तो आप बिना सोचे समझे मे, माइट लगा सकते हैं। माइट आप कब लगाएंगे? जब इससे पहले कोई एक पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ तो देन वी शुड बी यूजिंग मे। आई मे एज वेल मेक सम न्यू फ्रेंड्स, ये आता है कि ऑप्शन, यानी मेरे पास ये विकल्प भी है, ये उपाय भी है, ये चारा भी है कि मैं ऐसा कर लूँगा। इसकी हिंदी में ज़रूरी नहीं सकता है ही आए। लाइक जैसे पुराने दोस्त कहते हैं कि तुम अगर कंट्री छोड़कर चले जाओगे तो हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे, तो हम कहते ठीक है, तो मैं नए दोस्त बना सकता हूँ, यानी मेरे पास ये ऑप्शन भी है। सो आई मे एज वेल मेक सम न्यू फ्रेंड्स। नो सूनर डिड आई सी द स्ट्रेंजर। नो सूनर के बाद फर्स्ट वाली क्लॉज जो होती है, जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। सो नो सूनर डिड आई सी द स्ट्रेंजर, जैसे ही मैंने अजनबी को देखा, यहाँ पर कॉमा नहीं आता, नो सूनर के साथ बीच में दैन आता है, THAN, दैन, ये कॉमा आता है। अगर यहाँ एज सून एज होता और एज सून एज के बाद फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है, फिर होता कि एज सून एज आई सॉ द स्ट्रेंजर। सो नो सूनर के बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में और बीच में दैन, THAN, दैन आई बिकेम इंटरेस्टेड इन हिम, आई गॉट इंटरेस्टेड इन हिम, यानी मुझे उसमें दिलचस्पी हो गई। मे बी उसके कपड़े या वो दिखने में कुछ ऐसा लगा हमें कि हम उसमें इंटरेस्टेड हो गए। सो आई होप आप भी इन आप भी इन चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड होंगे एंड सीख भी रहे होंगे। सो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, शेयर करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।